सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग लासा मासा में अनुपात के कैसे सवाल होते हैं ये देखते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल है कि तीन संख्याओं का मासा 12 है, इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तो ये संख्याएं बताएं। हम आपसे बता रहे हैं कि आज जो पढ़ाने वाले हैं वो कोई भी सवाल याद रहेगा, एक लाइन से ज़्यादा नहीं होगा, याद रहेगा। कोई भी सवाल होगा आज बढ़िया तरीके से समझेंगे और ना कहीं एक्स माने लेंगे ना कहीं वाई, और आपको जल्दी से समझा देंगे, ठीक है ना। कैसे देखते कि तीन संख्याओं का मासा 12 है, इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए संख्याओं का अनुपात है 1:2:3, याद रहेगा। तो अगर हम सोच लें, अब इसका मासा दिया गया है 12, तो अगर हम सोच लें कि यही संख्याएं हों और इसका मासा अगर तुम्हें निकालना हो तो मासा क्या आएगा इसका बताएं। तो अगर इनका मासा निकालेंगे, इन्हीं अनुपात का मासा निकालेंगे तो मासा क्या आएगा, एक ही तो आएगा। क्यों भाई, अगर अभाज्य संख्या कोई है तो उसका मासा एक ही आता है, सिंपल सी बात। तो मासा क्या आएगा, एक। तो यही 1 बराबर तो दिया गया है किसके, 12 के। जब 1 बराबर 12 के तो भैया 1 बराबर 12 मिल गया, 2 बराबर 24 और 3 बराबर 36, तो संख्याएं मिल गई 12, 24, 36 हो गया आंसर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एक सवाल ये है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका लासा 300 है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो आप इसको कैसे करेंगे, कितना सिंपल सवाल है। देखिए अनुपात क्या है संख्याओं का, 3:5 और लासा दिया गया है, समझ में आ गया। इस बात को दिमाग में रखना है, तुम्हें ऐसी चीज़ इसमें अनुपात में ऐसी वैल्यू निकालनी है जो पूछा जा रहा है, याद रहेगा। क्या पूछा जा रहा है, संख्याएं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये दिया क्या गया है, जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, लासा। क्या दिया गया है, लासा। तो लासा जो दिया गया है इसको हमें इसके अकॉर्डिंग निकाल लेना है, ठीक है, अनुपात के अकॉर्डिंग। तो इनका अनुपात देखेंगे तो कितना होगा, 3 और 5 का। अगर संख्या 3 और 5 हो और लासा निकालने की बात कहे तो तुम लासा कितना निकालोगे बताओ, 15। क्या निकालोगे, 15 आ जाएगा। तो यही 15 बराबर दिया गया किसके, 300 के। जब 15 बराबर 300 के तो 1 बराबर 20, तो भैया 3 बराबर 60 और 5 बराबर 100, आंसर हो गया, ठीक है। संख्या मिल गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए एक सवाल है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका लासा 2400 है, ठीक है ना। इनका लासा 2400 है, तो मासा क्या होगा। तो आप देखिए कैसे सवाल इसको जल्दी से कर लेंगे, देखते हैं। तो क्या अनुपात है, 3:4:5 संख्याओं का है, समझ में आ रहा है। तो अब हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि इसमें दिया क्या गया है, लासा कितना दिया गया, 2400। तो लासा नहीं निकाल सकते इसका, निकालिए तुरंत। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर संख्याएं यही होती तो लासा कितना होता, 3, 4, 5 का लासा कितना आता निकालते, तो 60 निकलता। कितना निकलता, 60। कितना निकलता, 60, याद रहेगा। तो यही लासा निकल आया, मेरी बात समझे। यही 60 बराबर दिया गया है, 60 बराबर किसके, 2400 के, याद रहेगा। तो भैया मासा पूछ रहा है, तो क्या मासा नहीं निकाल सकते इनका। जब मासा देखेंगे तो मासा कितना आएगा, देखिए तो मासा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। 3, 4, 5 का मासा कितना आएगा, 1। और लासा दिया गया है, 60 की वैल्यू दी गई है और 1 की वैल्यू निकालना है, बस आंसर आ जाएगा। तो 60 बराबर 2400 के, तो 1 बराबर किसके, 40 के। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, 28 और 42 में लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, कैसे हो जाएगा देखते हैं। तुरंत आप 28 और एक तरफ 42 लिख दीजिए, ठीक है, संख्याएं लिख दीजिए और आप बीच में अनुपात लगा दीजिए। तो संख्याओं का अनुपात तुरंत निकाल लीजिए। तो आप काट सकते हो, देखो 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 ते 42, तो संख्याएं मिल जाएंगी। संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा बताओ, संख्याओं का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। संख्याओं का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 2:3। समझ में आ गया, नहीं आया, ठीक है। तो भैया वो पूछ रहा है लासा और मासा, तो भैया सिंपल सी बात, इनका लासा अगर देखेंगे, अनुपात ही पूछ रहा है, तो एक तरफ लिख दीजिए लासा, एक तरफ लिख दीजिए मासा। क्यों भाई, अब लासा देखो तो लासा हो जाएगा 6 और मासा हो जाएगा 1, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 2 और 3 का ईद कर लो, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने सिंपल सवाल हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए एक ये सवाल है, दो प्राकृतिक संख्या के योगफल तथा उनके लासा के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका मासा 4 है, दिख रहा है, यदि उनका मासा
4 है तो छोटी संख्या बताओ, याद रहेगा। यदि उनका मासा 4 हो तो छोटी संख्या बताओ। तो क्या कैसे सवाल करेंगे इसको, देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। दो प्राकृतिक संख्या जो है कि योगफल तथा उनके लासा का अनुपात ये है 7:12, याद रहेगा। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मान लो a और b है, दो संख्याएं सपोज दैट, तो a + b, और यहाँ पर दिया है लासा, तो लासा होगा ab। अगर a b संख्याएं हों तो a b लासा हो जाएगा और ये योगफल हो जाएगा। इसका अनुपात दिया है 7:12। तो आप अपनी तरफ से ये नहीं सोच सकते कि दो संख्याएं ऐसी हों जिनका योग करने पर 7 मिले और जो गुणा करने पर 12 मिले, तो क्या हो सकती है बताइए। अगर हम a और b का अनुपात नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा 3:4 हो गया। क्या हो जाएगा a अनुपात b का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4। कैसे भाई, a + b का मान 7 है और ab का मान 12 है, तो दो संख्याओं को गुणा करने पर 12 हो और जोड़ने पर 7 हो, तो कौन संख्या हो सकती है 3 और 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए a अनुपात b का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4, याद रहेगा बस। तो अब देखिए कह रहा है, अब आगे कुछ दिया गया, यदि उनका मासा 4 है, भैया अगर इनका मासा निकालेंगे तो मासा कितना आएगा बताएं। अगर 3 और 4 का मासा निकालेंगे तो एक ही तो आएगा मासा, तो यही 1 बराबर किसके दिया गया है 4 के। जब 1 बराबर 4 के तो कह रहा है छोटी संख्या बताओ, तो भैया 3 बराबर किसके हो जाएगा 12 के, यही आपका आंसर है। और अगर बड़ी संख्या पूछता तो भैया 4 बराबर निकालते तो 16 आ जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है। ठीक है ना, तो उन संख्याओं का लासा ज्ञात करें। कैसे सवाल करेंगे देखते हैं, बढ़िया सवाल है। दो संख्याओं का योगफल 45 दिया गया है, सीधी सी बात है, a + b की वैल्यू हमें दी गई है 45। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्लियर कर लीजिए। इसके बाद उससे कहा है कि उनका योगफल, देखिए अंतर उनके योगफल का 1/9 है। देखिए क्या गया है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है। इसका मतलब क्या है कि a + b और अनुपात a - b हम कर सकते हैं, क्या है, इसको कर देंगे 9 और इसको कर देंगे 1, समझे। इसका मतलब क्या है, a + b का मान 9 है और a - b का मान 1 है, हो गया। अब क्या करेंगे, जब हमने कई बार तुम्हें बता चुके हैं, फिर समझ लीजिए, जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर मिल जाए, याद रहेगा, तो उनको जोड़कर आधा करने से उनको जोड़कर आधा करने से बड़ा वाला, उनको जोड़कर आधा करने से बड़ा वाला, और उनको घटाकर आधा करने से छोटा वाला मिल जाता है, याद रहेगा। तो देखिए इधर इसको कर लीजिए, तो देखो 9 1 कितना हो गया 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, तो यहाँ पर a अनुपात b जो निकल आएगा वो निकल आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 9 1 8, और 9 में 1 गया 8 और 8 का आधा हो गया 4, तो ये आ गया 4, तो ये मिल गया। चेक कर लीजिए, दोनों का योग भी यहाँ पर 9 होना चाहिए और अंतर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, उसमें दिया गया योगफल 45 है, अब इनका योगफल कर लीजिए। अगर यहीं पर इसको लासा, भाई पूछा गया है लासा, तो अगर लासा देखेंगे तो लासा कितना होगा बताएं। तो लासा आप देख सकते हैं, इनका लासा होगा 20, कितना होगा, अगर 5 और 4 का लासा देखेंगे तो 20 आएगा, समझ में आ रहा है। और योगफल पहले दिया है 45, तो इनका योगफल कितना है 45। तो भैया यहाँ पर देखिए, अगर योगफल कर देंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से ऐसे कर लीजिए, योगफल होगा 9, अनुपातिक वैल्यू होगा, और अगर इनका लासा करेंगे तो आएगा 20, याद रहेगा। तो 9 की वैल्यू दी गई है, देखिए 9 बराबर किसके 45 के, जब 9 बराबर 45 के तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 5 के, तो 20 बराबर 100 के, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर समझ लीजिए, a + b का मान 45 दिया गया था, a + b का और a - b का अनुपात जो है वो दिया गया था 9:1 का, यहाँ से ये लिखा है, उसके अंतर उनके योगफल का 1/9 है। तो इसको कर लेंगे 9, इसको कर लेंगे 1। जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर मिल जाए तो दोनों को जोड़कर आधा करने से, ठीक है, बड़ा वाला, और दोनों घटाकर आधा करने से छोटा वाला। अगर अनुपातिक वैल्यू है तो तुम सीधे जोड़ सकते हो, जैसे इसमें लिखा है 9 1 10, देखिए इधर डायरेक्टली कर सकते हो तुम, इनको जोड़ दीजिए। जब बड़ा वाला निकालना हो, मतलब a अनुपात b निकालना हो, तो इनको डायरेक्टली जोड़ दीजिए, आधा करने की जरूरत ही नहीं है। तो 9 1 10 और 9 में 1 गया 8, अब इसको काट लेंगे तो बनेगा वही जाके 5:4। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमने ये किया है आधा करने, भाई ऐसे भी काटोगे तो ऐसे भी काट सकते हो। तो आधा कर, दोनों संख्याओं का योग करके आधा कर दो,
तो बड़ा वाला, और दोनों संख्याओं को घटाकर आधा कर दोगे तो छोटा वाला। देखिए 9 1 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, और 9 1 में जाएगा तो 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। तो ये संख्याओं का अनुपात मिल जाएगा 5:4। और अगर संख्याओं का योग या अनुपातिक योग करेंगे तो 9 निकलेगा, और इनका लासा करेंगे तो कितना निकलेगा 20। तो यही 9 बराबर किसके 45 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 20 बराबर किसके 100 के। इसका बराबर हमारा लासा 100 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम सबको।